को संभालिए और ऐसे अनुचित बापी जिब्बा से ना निकालिए। भैया जी सुना, रघुकुल भूषण सुना, जो महाराज जनक ने आपके समाज में विराजते हुए कहा है, मुझसे नहीं सुना जाता, सुनने की आदत ही नहीं है। क्षमा करें, लक्ष्मण शांत नहीं रह सकता। रघुवंशी के रूबरू ऐसे शब्द संसार में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। आज्ञा दे, आज्ञा दे। मैं अपने अभिमान से नहीं, स्वभाव से कहता हूं, यदि आप आज्ञा दे तो मैं पृथ्वी को पकड़ूं, पकड़ कर उठा लूं, उसे गेंद सम फिर हाथ में उछालूं, वो कच्चे गड़े की तरह टूट जाए। गली हाथ से भरी सभा में जनाथ भैया जी की पालू, जो न तोड़ूं एक झटके में शिव धनुष को, धनुष आयु पर हाथ में न संभालूं। लक्ष्मण वीर, गुरुजी की उपस्थिति में सर्वदा शांत रहो तथा अपने बल का वर्णन न करो। रही शिव धनुष की बात, जब गुरुजी महाराज की आज्ञा पाएंगे तब चिल्ला भी चढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर काफ़ी देर से जुड़ा हूँ सनातन धर्म नाट्य समाज से, और मैंने बड़े डिफरेंट रोल्स यहाँ पे, जब मैं स्टार्ट में आया था तो एक द्वारपाल का रोल मिला था मेरे को और एक मंत्री का रोल मिला था। और पिछले 10 डेके की अगर मैं बात करूं, उन 10 सालों में ये रामायण का मंचन करते करते यहाँ के डायलॉग जो होते हैं वो जो पारसी स्टाइल में बोले जाते हैं, फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड में ये देखा करता था। और जैसे कहते हैं ड्रीम कम ट्रू, यहाँ से ही मैंने मॉडलिंग भी की, यहाँ से ही मैंने एक्टिंग के फील्ड में भी बहुत कुछ किया, चैनल के थ्रू भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। यानी ये मंच हर तरह से एक पैकेज है। और मैं अब ये वाले रोल करते करते कामदेव का रोल मैंने किया, भरत का रोल मैंने किया, परशुराम जी का रोल किया। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जहां आप एक बारी पारसी स्टाइल में अगर आपने स्टेज पर परफॉर्मेंस कर ली, आपका डर, आपका भय जो है खत्म हो जाता है। चाहे किसी भी कैमरा के आगे आपको जाना हो, किसी भी स्टेज पे आपको जाना हो, किसी भी लेवल पे आपको काम करना हो। मैं एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर बहुत सारी लेडीज यानी गर्ल्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया जो मॉडलिंग भी किया करती थी। और यहाँ से जब उन्होंने पारसी स्टाइल में एक्टिंग करके आज सोनी चैनल में आगे पीछे बहुत सारा नाम कमाया है, उनका मानना है कि यहाँ की ये जो रामलीला हमने सीखी है पारसी स्टाइल वाली, वहां से ही हमें सारे एक्सप्रेशंस मिलते हैं। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, अब बड़ों ने, हमारे यहाँ बड़ों ने ये रोल करते करते हमें एक किस्म का सम्मान मैं मानूंगा कि राम जी का रोल जो है मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ। और इसमें जो भाव है, यानी आप समझ सकते हैं कि बाकी वाले रोल्स जो हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फ्रीडम होती है कि आप बड़े लाउड होके बोल सकते हो, लेकिन ये राम जी का टोटली डिफरेंट कैरेक्टर जो करने का मौका मेरे को मिल रहा है, मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। और बड़ों के आशीर्वाद से इस बार भी हम जो हैं राम और लक्ष्मण मेरे साथ ये बनते हैं, तो ये परफॉर्मेंस हम करने जा रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद भी चाहेंगे और चाहते हैं कि आप सभी आएं और यहाँ पर रामलीला का ये जो मंचन होता है, इसमें जो एक कलरफुल दृश्य जो है हमने चेंज किया है। इसमें जैसे पुरानिक समय में आप कहते होंगे कि माइक सिस्टम नहीं होता था तो इंसान को अपनी आवाज में ही बोलना पड़ता था, ऑडियंस होती थी, आवाज पहुंचती थी या नहीं पहुंचती थी। अब हमने कुछ ऐसे विजुअल्स बनाए हैं जिसमें पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी होगा और उसमें कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं, कैसे हमने एक्ट करना है, वो नए नए दृश्य भी हमने जो है इसमें रखे हुए हैं। हम 15 अक्टूबर को इसी स्टेज पर रामलीला शुरू करने जा रहे हैं। और ये हमारा जो नाटक होता है, ये रामलीला, ये हमने बड़ी बड़ी पुरानी किताबों से निकाले हुए हैं दृश्य। और ये दृश्य जो हैं हम पारसी स्टाइल में करते हैं। यही स्टेज है ये हमारी दीवान मंदिर की, जो कि पारसी स्टाइल में ये करती है और कलाकारों को भी यही समझाती है कि ये, क्योंकि इसमें शेरो शायरी बहुत होती है, तो ये राइटर जो हैं बेदी वगैरह, बेताब और जगदीश शर्मा जी की ये रामायणें हैं, इनको इकट्ठा करके हमने ये सारा कुछ लिया है। तो मैं जम्मू की धार्मिक जनता से प्रार्थना करूंगा कि वो 15 तारीख से यहाँ पर आने की कृपा करें और हमारे कलाकारों की हौसला अफजाई करें।